सॉइल द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। अब हम चलते हैं सॉइल के ऊपर। सॉइल जो होती है हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट होती है। सॉइल जो होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है। इट इज नेचुरल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और नेचुरल मीडियम होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। सॉइल न केवल प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ ऑर्गेनिम्स के लिए भी, उनके सर्वाइवल के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ तक कि ह्यूमन बींग के लिए भी, उनके खाने के लिए, शेल्टर के लिए, कपड़ों के लिए जो सॉइल होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो सॉइल होती है उसी के अंदर प्लांट ग्रो करते हैं एंड एनिमल जो होते हैं प्लांट पर डिपेंड होते हैं। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर। सॉइल जो होती है अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, जिसके ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं। इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड ए सब्सटेंस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्लांट बट ऑल्सो सप्लाई वाटर एंड मिनरल टू देम। ये न केवल अटैचमेंट या स्ट्रेट खड़े रहने में मदद करती है, ये साथ ही साथ इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड वाटर भी प्रोवाइड करती है। अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो लिव इन द सॉइल। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी सॉइल के अंदर लिव करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन जो होती है बहुत सारी प्रोसेस को टेक प्लेस करती है। अब हम वन बाई वन करके देखते हैं वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहती हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इट इज अ स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। जो सॉइल बनती है बड़े बड़े पत्थरों के टूटने के कारण बनती है। इट इज रिजल्ट इन ब्रेक डाउन ऑफ रॉक बाय इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। और सॉइल के फॉर्मेशन में फिजिकल एजेंट जैसे कि रेन, विंड, वाटर, टेम्परेचर, केमिकल और बायोलॉजिकल लाइक प्लांट एंड एनिमल एजेंट, इन सब का रोल रहता है। और इनमें से कुछ मेजर फैक्टर्स हैं उन्हें हम भी समझने जा रहे हैं। सबसे पहले सन जो होता है हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट होने से जो रॉक्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं ड्यूरिंग द डे, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और वहीं रात के समय में जो हमारे रॉक्स होते हैं टेम्परेचर लो डाउन होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रेट जो होता है उनके अंदर गैप प्रोड्यूस करता है। अलग अलग जगह पे ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का जो गैप टाइम पीरियड होता है वो स्लो होता है, कहीं पे फास्ट होता है, डिपेंड ऑन उसमें हीट और कोल्डनेस कितनी स्पीड से हो रही है। इट इज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रैक इन द रॉक। यही रॉक्स के अंदर क्रैक आने का कारण बनता है। और अल्टीमेटली द रॉक गेट ब्रोक डाउन टू सॉइल। और अल्टीमेटली जो रॉक होते हैं वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होते हैं, और छोटे छोटे पीस जो होते हैं वही आखिर सॉइल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वाटर। वाटर जो होता है इन क्रैक्स में इंटर कर जाता है, जो एंड ड्यू टू सोलर हीट इफ द वाटर गेट फ्रोजन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। अगर वो वाटर सर्द के मौसम में वो कूल हो जाए और बर्फ़ बन जाए, इट एक्सपेंड द वाइडन क्रैक। जो क्रैक सन की वजह से हुए थे वाटर कूल होकर के उन्हें और ज़्यादा बढ़ा देता है। द फोर्स ऑफ एक्सपेंशन ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ रॉक। हैवी रेनफॉल एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर कैन कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और साथ ही साथ जो फास्ट फ्लोइंग रेनफॉल होती है या फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है वो भी वेदरिंग ऑफ रॉक में और चट्टानों के टूटने का कारण बनता है। वाटर टेक अवे द स्मॉल रॉक पार्टिकल एंड डिपोजिट अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक। जो वाटर होता है वो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स को वाटर से दूर ले जाता है और उसे पेरेंट रॉक से दूर करके सॉइल फॉर्मेशन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सेकंड होता है विंड। जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो भी एजेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक का काम करती है। दे नॉट ओनली क्रोड द रॉक, न केवल रॉक को क्रोड करती हैं, तोड़ती हैं, बट ऑल्सो कैरी स्मॉल रॉक पार्टिकल और सैंड एट डिस्टेंस प्लेस। आवाज़ होती है न केवल तोड़ने का काम करती है, साथ ही साथ छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल जो होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाती है। लिविंग ऑर्गेनिम्स। ए नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे लिचेंस डेट ग्रो ऑन रॉक। लिचेंस जो होती हैं रॉक के ऊपर ग्रो करती हैं। सीक्रेट ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड को सीक्रेट करती हैं जो कि ब्रेक डाउन करता है रॉक सरफेस, जो कि रॉक सरफेस को ब्रेक डाउन कर देता है एंड क्रिएटेड थिन लेयर ऑफ सॉइल, जिसके ऊपर थिन लेयर ऑफ सॉइल प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से
अदर स्मॉल प्लांट एंड मोस कैन ग्रो और बेयर रॉक्स, इसलिए छोटे छोटे प्लांट या उनकी जड़ें होती हैं वो भी रॉक के अंदर पेंटेड करती हैं इन सर्च ऑफ वाटर, और धीरे धीरे करके उसे वो ब्रेक डाउन कर देती हैं। ये प्रोसेस स्लो होती है लेकिन धीरे धीरे करके जो रॉक होता है वो टूटने लगता है। रूट ऑफ ट्री जो होती हैं ग्रो करके इंटर इनटू देयर क्रैक, जो क्रैक बने थे सन की वजह से और वाटर की वजह से या विंड की वजह से उनमें इंटर करती हैं और उन्हें और बड़ा और थिकर बना देती हैं। नॉट ओनली दिस, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। यही नहीं, कई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। मिनरलाइजेशन ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? Mineralization is the release of water, carbon dioxide and mineral into soil by the microorganism. Mineralization वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल सॉइल के अंदर पुट किए जाते हैं एंड दे डू इट बाई डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ये होता है बाई डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसे डिकम्पोज किया जाता है तब हमारा मिनरलाइजेशन होता है। एंड एडिशन ऑफ इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस इनटू द सॉइल। और जब हम इनकम्प्लीट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जो मतलब कंप्लीट डिकम्पोज नहीं हो सका ऐसा मैटर हम सॉइल के अंदर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें ह्यूमस आ सके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। मिनरलाइजेशन मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सॉइल के अंदर मिनरल्स को ऐड करना, जैसे कि मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। और ह्यूमस मतलब कि इनकम्प्लीट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस प्रोवाइड करने के लिए सॉइल के अंदर डालना ही ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। नाउ एन ऑर्डिनरी सॉइल के अंदर 45% ऑफ मिनरल पार्टिकल एंड 5% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है एंड द रिमेनिंग 50% ऑफ वॉल्यूम इज सॉइल, एयर और वाटर होता है। मिनरल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉइल इज डिफरेंट इन साइज। A large number of organisms is also present in the soil। और बहुत से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी सॉइल के अंदर लाई करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, आंट, बैक्टीरिया, फंगी। सॉइल इज नॉट ओनली अ मिक्सचर ऑफ मिनरल बट ऑल्सो अ लिविंग कंपोनेंट। जो सॉइल होती है न केवल मिक्सचर होती है मिनरल्स का, बट उसके अंदर लिविंग कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। टाइप ऑफ सॉइल। जो सॉइल होती है वो हमने कई प्रकार की बांट रखी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप और कंपोजिशन और उसके ओरिजिन के बेसिस पर। मेनली हमने 6 टाइप की क्रॉप सॉइल जो है बना रखी है। पहले एल्यूमिनियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। पहले एल्यूमिनियम सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल डिकम्पोज बाय रनिंग वाटर। इस टाइप की सॉइल जो होती है रनिंग वाटर के द्वारा डिकम्पोज की जाती है या डिपोजिट की जाती है। एंड ये जो होती है रिच इन लूम एंड क्ले, इसके अंदर लूम एंड क्ले होता है। द एल्यूमिनियम सॉइल ऑफ इंडो ऑर्गेनिक प्लेन इज रिच इन प्रोडक्टिविटी। और ये इंडो गंगेटिक, गंगा के किनारे की जो एल्यूमिनियम सॉइल होती है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। एंड दीज आर अंडर कल्टिवेशन सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और ये हजारों सालों से कल्टिवेशन में प्रयोग लाई जाती है। एल्यूमिनियम सॉइल इज फर्दर ऑफ मैनी टाइप। एल्यूमिनियम सॉइल जो होती है अलग जगह पे अलग प्रकार की देखने को मिल जाती है। सेकंड टाइप की होती है ब्लैक सॉइल जो होती है दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म एट द साइट ऑफ वेदर ऑफ रॉक। जहाँ पे चट्टानें टूटती हैं आमतौर पर वहाँ पर ही ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल जो होती है उसके अंदर रिच कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन। इसके अंदर ब्लैक कॉटन हम ग्रो कर सकते हैं एज इट इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप, क्योंकि ये कॉटन क्रॉप करने के लिए बेस्ट क्रॉप रहती है, सॉइल रहती है। रेड सॉइल कैसी होती है? द सॉइल इज फाउंड इन द मैनर सिमिलर टू डेट ब्लैक सॉइल। ऐसी सॉइल जो कि बिल्कुल सेम टाइप से रेड रॉक के ब्रेकडाउन होने से बनी हो उसे हम ब्लैक सॉइल, उसे रेड सॉइल कहते हैं। इट इज़ मोस्टली ड्राइव फ्रॉम ग्रेनाइट। आमतौर पे ये जो होती है ग्रेनाइट से मिलकर बनी होती है। इट इज़ सैंडी टू लूमी इन टेक्सचर। ये जो होती है सैंडी होती है, लूमी होती है टेक्सचर में, लेकिन इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो कम देखने को मिलती है। माउंटेन सॉइल कौन सी सॉइल होती है? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम सैंडस्टोन एंड ग्रेवल्स। माउंटेन सॉइल जो होती है सैंडस्टोन और ग्रेवल से मिलकर बनी होती है। देयरफॉर इट इज स्टोनी एंड सैंडी नेचर। इसीलिए स्टोनी और सैंडी नेचर की होती है।
इसके अंदर सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है ड्यू टू लो टेम्परेचर, और मेनली ग्रास ग्रो इन दिस सॉइल, और ज़्यादातर इस सॉइल में घास ही उगती है। डेजर्ट सॉइल, इट इज़ सैंडी इन नेचर, इट इज़ पुअर ऑर्गेनिक मैटर। डेजर्ट सॉइल जो होती है सैंडी नेचर की होती है, और ये पुअर ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म ड्यू टू हाई विंड्स, जो विंड्स होती हैं उनके एक्शन की वजह से इनके ड्यून्स बनते हैं, टीले से बन जाते हैं। इट इज कॉमनली देखने को मिलती है हमें गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान। लिटरल सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल बोथ। लिटरल ये वाली सॉइल जो होती है, लिटराइट ऐसी एरिया पाई जाती है यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल दोनों देखने को मिलते हैं। इट कंटेन पोर्स क्ले, इसके अंदर पोर्स क्ले होती है, एंड इट इज रिच इन हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन, हाइड्रोक्साइड आयरन और एल्यूमिनियम सॉइल से रिच होती है। दिस सॉइल हैज हाई ऑर्गेनिक कंटेंट बट डिफिशिएंट इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ये जो होती है इसके अंदर हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, लेकिन इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। सॉइल कंपोजिशन, सॉइल के अंदर मेनली 4 कंपोजिशन में देखने को मिलते हैं। पहला ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर हमें पेरेंट रॉक से मिलता है जिससे वो सॉइल बनी है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डेड ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है, जो कि डिकम्पोज हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स अमंग द सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल के बीच में ये एयर एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ फोर्थ चीज होती है ऑर्गेनिज्म, मेनली the organisms like bacteria, cyanobacteria, fungus, along with number of other organisms, nematoda, protozoa, insect, earthworm, ये सब सॉइल के कंपोजिशन बनाते हैं। नेक्स्ट, सॉइल पॉल्यूशन। अब जैसा कि हमको पता है आज के समय में हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी दे सकें। ये हमारी सॉइल को बर्बाद कर रहे हैं। Their use for longer period of time destroy the soil structure, इसका लंबे समय तक यूज सॉइल स्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकता है। These kill the soil microorganisms, और इस सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिसाइकल ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल को रिसाइकल करते हैं, उसके सॉइल न्यूट्रिशन को दोबारा लेके आते हैं, वो सब मर जाते हैं। अर्थवर्म हु इंट्रोड्यूस द सॉइल विद ह्यूमस आल्सो किल्ड, जो अर्थवर्म होती है, केंचुए जो होते हैं वो भी इसी के द्वारा मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो इस पेस्टिसाइड को झेल नहीं पाते। सॉइल पोल्यूशन इज एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन इट। सॉइल पोल्यूशन को हम कह सकते हैं एडिशन, जब हम एडिशन ऐड करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस सॉइल के अंदर, तो उसे हम सॉइल पोल्यूशन की कैटेगरी में लेते हैं। और ये जो होती है सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और रिमूव यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम इट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उन्हें भी सॉइल के अंदर से खत्म कर देती है। इसका कारण होता है यूज ऑफ वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन। खराब पानी, गंदा पानी सॉइल पोल्यूशन के लिए, सॉइल के लिए यूज करना भी सॉइल पोल्यूशन का एक कारण बनता है। माइनिंग ऑपरेशन एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट पॉल्यूएंट, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा कारण है कि हमारा सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इफेक्ट बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। जब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सॉइल फर्टिलिटी, क्या होती है सॉइल फर्टिलिटी? इट इज अ कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सस्टेन प्लांट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। सॉइल फर्टिलिटी को हम इस बात से नापते हैं कि वो प्लांट लाइफ को कितने अच्छे से रख पाती है। द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी सॉइल इरोजन, सबसे बड़ा फैक्टर जो है जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है वो है सॉइल इरोजन। और कुछ अदर फैक्टर वो हैं सॉइल फर्टिलिटी आर रोटेशन ऑफ क्रॉप, ओवर ग्रेजिंग, ओवर वाटरिंग, ओवर लोइंग एंड चेंज इन इट्स पीएच। ये सारे कुछ कारण हैं जिनके कारण सॉइल की फर्टिलिटी कंटिन्यू डिक्रीज होती जा रही है। सॉइल फर्टिलिटी होती है मेंटेन बाय नेचुरल प्रोसेस बाय ह्यूमन एफर्ट। सॉइल फर्टिलिटी कैन बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। अगर हम कुछ पॉइंट को ध्यान में रखें तो हम सॉइल की फर्टिलिटी को बना सकते हैं, जैसे रोटेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप का रोटेशन में चलाते रहना चाहिए।
लीविंग ऑफ सॉइल अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हमें क्रॉप को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए। एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले ऑर्गेनिज्म्स को हमें सॉइल के अंदर रखना चाहिए और साथ ही साथ सॉइल इरोजन से बचाना चाहिए। अब हम चलते हैं सॉइल इरोजन की तरफ। क्या होता है सॉइल इरोजन? Soil erosion is the removal of soil from its upper surface by wind, water and deforestation. Soil erosion जो होती है वो प्रोसेस होती है इसके अंदर सॉइल जो होती है टॉप मोस्ट अपर सरफेस से सॉइल का गायब हो जाना, इसके लिए एजेंट वर्क करते हैं विंड, वाटर एंड डिफोरेस्टेशन। सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड फ्लो ऑफ वाटर। जो रेनफॉल के कारण सॉइल इरोजन हुआ है वो डिपेंड करता है रेन एंड फ्लो ऑफ वाटर के ऊपर। फास्ट रनिंग वाटर कॉज डिप्रेशन इन द सॉइल, फास्ट रनिंग वाटर जो होता है डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है सॉइल के अंदर। इट ऑल्सो डेवलप डीपर एंड बैड कैनल्स, और डीपर वैड कैनल भी प्रोड्यूस करता है। फास्ट रनिंग वाटर एंड रूट ऑफ द प्लांट ब्लेंड द सॉइल पार्टिकल firmly एंड thus प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो प्लांट होता है, प्लांट की रूट होती हैं वो सॉइल को टाइटली पकड़ के रखती हैं, लेकिन जब ऊपर की लेयर उड़ जाती है, सॉइल की ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्लांट होते हैं गिर जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और ये प्लांट ही होते हैं जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी पड़ता है तो उनकी जड़ों में से मिट्टी चली जाती है, वो भी टूटती हैं और सॉइल इरोजन के चांस बढ़ जाते हैं। अब बेयर सॉइल इज इजीली एक्सपोज्ड बाय एयर एंड वाटर, और जो ऐसी सॉइल होती है इसके अंदर प्लांट नहीं होते, वो बड़ी आसानी से सॉइल इरोजन का शिकार हो जाती है। विंड इरोजन ऑकर ड्राई रीजन लाइक डेजर्ट, और विंड के द्वारा जो इरोजन किया जाता है वो हमें ड्राई रीजन में देखने को मिलता है, जहाँ पे हाई वेलोसिटी विंड जो होती है हवा को उड़ा के ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। एंड एब्सेंस ऑफ कवर इंक्रीज द रेट ऑफ सॉइल इरोजन, और यही सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण बनता है। कुछ और कारण ओवर ग्रेजिंग एंड डिफोरेस्टेशन भी सॉइल इरोजन को इंक्रीज करते हैं, और ये लीड करते हैं डिजर्टिफिकेशन को लीड करते हैं। प्लांट कवर ऑन द ग्राउंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग द सॉइल इरोजन। प्लांट जो होते हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करके रखते हैं, उसे ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। इट अलाउ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर इनटू डीपर लेयर ऑफ द सॉइल, और ये वाटर को डीप जाने में हेल्प करते हैं और अपर मोस्ट लेयर को ब्रेक डाउन होने से बचाते भी हैं। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू रिजर्व द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, और एक बार अगर सॉइल इरोजन हो जाए तो उसे फिर रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमें पहले से ही इस पर ध्यान देना चाहिए।